हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ये एक स्पेसिफिक कंपनी के ऊपर है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। पिछले 18 से 20 महीनों में ये कंपनी ने तकरीबन 600 से 700% रिटर्न दी है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कंपनी के बारे में डिस्कस किया जाए। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये सेगमेंट में है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे कि मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवीज, सीसीटीवी कैमरास और बाकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, उसको असेंबल करने का काम ये कंपनी करती है इंडिया में। आई थिंक इट इज वन ऑफ द ओनली लिस्टेड प्लेयर, एक ही लिस्टेड कंपनी है ये सेगमेंट में, स्टॉक मार्केट में एक मेजर कंपनी यही है, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। खास बात ये कंपनी की ये है कि इसके जो क्लाइंट्स है, इसके क्लाइंट्स ग्लोबल प्लेयर्स है, लाइक Xiaomi, सैमसंग, वन प्लस एंड LG इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ये कंपनी इन कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाती है। और पिछले कुछ महीनों में, मैं ये कहूँगा पिछले 20 से 25 महीनों में, इसका शेयर प्राइस तकरीबन 2000 से 20,000 तक चला गया है। फिलहाल इसका शेयर प्राइस तकरीबन 18-19 हजार है। सो ऑलमोस्ट यू कैन से राइज ऑफ 1000% इन अ स्पैन ऑफ लेट्स से 2 years। 2 साल में 1000% रिटर्न ये कंपनी ने दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन से, ये कंपनी मोबाइल फोन्स को इंडिया में असेंबल करती है। जैसे कि Xiaomi के फोन है, MI के फोन है, MI के स्मार्ट टीवीज है, इसके जो कंपोनेंट्स है ये कंपनी बाहर के कंट्री से इंपोर्ट करती है। और जो ब्रांडेड उनका जो ब्रांड है, जैसे कि MI इज अ ब्रांड, दैट Xiaomi कंपनी विल टेक केयर ऑफ द रॉ मटेरियल पार्ट, और ये कंपनी यहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स असेंबल करती है। एंड Xiaomi इंडिया देन सेल्स अंडर its own brand MI in India। कंपनी स्मार्ट टीवी सेगमेंट में एक मेजर प्लेयर है इंडिया में। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंडिया स्मार्ट टीवीज आर मेड बाय दिस कंपनी। मोबाइल फोन्स में भी एग्जिस्टेंस है, बट ज्यादा नहीं है। 30 से 40 लाख पीसेस ऑफ सेल फोन्स दिस कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एवरी ईयर। खास बात यह है कि पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी का शेयर प्राइस इतना बढ़ गया। द कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ वैल्यूएशन ऑफ 155 प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 155 प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये कंपनी का। अभी ये कंपनी का फ्यूचर क्या है और ऐसी क्या खास बात है ये कंपनी में कि जो इतना इसका शेयर प्राइस बढ़ा है। नाउ लेट मी हाईलाइट वन फैक्ट कि दिस कंपनी is in the domain of electronic manufacturing services. There is something called as network products. Network products. इसके पहले कि आप गूगल करें, this is the result from Google, network products. Network products ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसका ग्लोबल वैल्यू चेन काफी देशों में फैला हुआ रहता है। इट्स नॉट इन वन कंट्री, ये ग्लोबल वैल्यू चेन है जिसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनीज का जो वैल्यू चेन है कटिंग अक्रॉस द कंट्रीज एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर है किसी सेलफोन का, वो किसी और कंट्री से आएगा, उसका टच स्क्रीन किसी और कंट्री से आएगा, कैमरा किसी और कंट्री से आएगा, और ये सारे कंपोनेंट्स असेंबल किसी और कंट्री में होंगे और बेचे शायद किसी और कंट्री में जाएंगे। तो ये जो वैल्यू चेन है, ये जो वैल्यू चेन है, इसको नेटवर्क कहते हैं। और इस तरह से जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसको नेटवर्क प्रोडक्ट्स कहते हैं। सो डिक्सॉन टेक्नोलॉजी इज बेसिकली इन दिस नेटवर्क प्रोडक्ट्स। सो इसलिए ये कंपनी के जो क्लाइंट्स है, वन प्लस, Xiaomi, सैमसंग, LG, और जो डोमेस्टिक कंपनीज है जैसे बोट, ये भी रिसेंटली कंपनी का क्लाइंट बना है। तो इतना वाइडर क्लाइंट बेस होने की वजह से कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा है। और कंपनी
वैल्यू डिलीवर कर पा रही है उसके क्लाइंट्स को पिछले कई सालों से। और रिसेंटली ये नेटवर्क प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट का काफी फोकस है, क्योंकि अगर इंडिया को एक्सपोर्ट बढ़ाने आने वाले सालों में, या मेक इन इंडिया ये थीम को अगर सक्सेसफुल करना है, तो देयर इज वन ऑप्शन विथ अस, एंड दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एकदम इसी इंडस्ट्री में है। और इसीलिए जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, अगर आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली ये टाइमिंग आप देख सकते हो, जब से ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये जब से थीम डोमिनेंट हुआ है, तब से ये कंपनी का स्टॉक अप्रिशिएट होना स्टार्ट हुआ है। और टुडे इट इज ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 18 to 20,000 रुपीज फ्रॉम जस्ट 2,500 या 3,000 की रेंज से 18 महीने या 2 साल, तकरीबन 2 साल पहले इसका प्राइस मेरे ख्याल से 2,000 या 2,200 था। टुडे इट इज इन द ब्रैकेट ऑफ 18 to 20,000। सो अभी आगे क्या पॉइंट इज दैट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी का है वो काफी थिन है। इट इज इन द ब्रैकेट ऑफ 2 to 3%, 4%। सो प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट वॉल्यूम ऑफ द कंपनी इज वेरी गुड, द ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज गुड। और एक बात गौर करने जैसी ये है कि ये नेटवर्क प्रोडक्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडिया में। व्हेन आई से नेटवर्क प्रोडक्ट्स, ये कंपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन का एक हिस्सा है, इसलिए कंपनी को बाईपास करना या इसको अल्टरनेटिव क्रिएट करना ये आसान नहीं है। तो इसका एक ऑलरेडी इंडिया में एक पोजीशन बन चुका है, एक डोमिनेंट प्लेयर है, इसलिए 155 प्राइस टू अर्निंग रेशियो जस्टिफाई किया जा सकता है आज के डेट में। आने वाले दिनों में शायद कंपनी इसे अच्छा करे, अगर कंपनी और उसके जो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि सेलफोन्स, पर्टिकुलरली आई एम पॉइंटिंग आउट एट सेलफोन्स, अगर सेलफोन के मैन्युफैक्चरिंग में या वो मार्केट शेयर जो है उनका सेलफोन्स में वो अगर बढ़ता है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ सकता है। जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम है गवर्नमेंट का, उससे भी ये कंपनी को काफी प्रॉफिट पहुंच सकता है आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में। इसलिए यू शुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस कंपनी एंड दिस सेक्टर। नॉट ओनली दिस कंपनी, बट ये जो नेटवर्क प्रोडक्ट का सेक्टर है काफी इंटरेस्टिंग सेक्टर है। अगर कोई और कंपनीज भी ये सेक्टर में है तो वो डिस्कस करने जैसी होगी, गौर करने जैसी होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर listening to this video. Very soon I will be coming up with the series of basics of stock market, and उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा कि स्टॉक मार्केट में बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और हाउ टू चूज a good stocks and how to build your portfolio in long term. That also I will discuss in that series. Thank you for watching. अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को यूजफुल हो सकता है, तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, दिस चैनल with those people. Thank you.